आज की कांग्रेस में अगर गांधी परिवार के दो सबसे करीबी नेताओं का जिक्र करें तो वो हैं केसी वेणुगोपाल और अजय माकन। ये दो वो नेता हैं जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा कि गांधी परिवार इज जस्ट वन कॉल अवे। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी, दोनों ही नेता का सीधा डायरेक्ट एक्सेस तीनों ही गांधी परिवार के सदस्यों से। अब हम आज बात करेंगे अजय माकन के कोषाध्यक्ष बनने के पीछे की कहानी की, कि जब वो कोषाध्यक्ष बने उससे पहले उनके राजनीतिक जीवन में काफी कुछ घटा। दो घटनाएं जिन्होंने उनके राजनीतिक जीवन को भी और उनकी समझ को और स्थिति को बदल के रख दिया था। पहला, जब उन्होंने हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए कंटेस्ट किया और वो हार गए, और दूसरा कि वो राजस्थान में प्रभारी के तौर पर गए, काफी कुछ उठापटक हुई और 25 सितंबर की रात के बाद एक दिन रिपोर्ट सौंपने का जिक्र आया और तब उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये दोनों ही घटनाएं इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। और अब आपको अंदर की बात बता दें कि जब वो चुनाव हारे राज्यसभा का, तो राहुल गांधी ने यह कहा कि कोई भी नेता राज्यसभा चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। रणदीप सुरजेवाला से लेकर उन्होंने कई नामों का जिक्र किया, लेकिन क्योंकि हरियाणा की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत कुछ कहती है और करती भी है, ऐसे में अजय माकन तैयार हुए पार्टी के कहने पर, और उन्होंने हरियाणा से राज्यसभा सीट पर चुनाव लड़ने का कांग्रेस पार्टी की ओर से फैसला लिया। नतीजा, अजय माकन चुनाव हार गए। किरण चौधरी की बात करें, प्रभारी से लेकर तमाम चीजें, राहुल गांधी समझ गए कि अजय माकन एक बार फिर इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। बंद कमरे में राहुल गांधी ने कहा कि आज जिन लोगों ने अजय माकन को हराया है, उन लोगों को एक दिन अजय माकन के अंडर में काम करना होगा। उसके बाद एक चर्चा निकल कर आई कि अजय माकन का प्रमोशन होने वाला है, लेकिन अजय माकन ने प्रभारी पद से राजस्थान के इस्तीफा देके वो पार्टी कार्यालय में दिखना बंद हो गए। चर्चाएं चलती रही और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी, और वो भारत जोड़ो यात्रा में भी नजर नहीं आए। केवल आखिरी दिन वो कश्मीर पहुंचे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर वो लौट कर वापस आए। उसके बाद परस्पर काफी चर्चाएं चली, जिसमें ये कहा गया कि अजय माकन नॉर्थ फेस हैं और उनको केसी वेणुगोपाल की जगह दी जा सकती है। केसी वेणुगोपाल भी करीबी हैं तो उनको कोई और दायित्व बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन फिर मल्लिकार्जुन खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सवाल उठा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल दोनों ही साउथ के फेस हैं, और ऐसे में संगठन में नॉर्थ का बड़ा फेस मिसिंग है और उसको इंक्लूड करना होगा। अजय माकन के साथ ये जोड़ा गया कि वही वो नॉर्थ का फेस होंगे, और फिर आखिरकार इन सब जद्दोजहद के बाद अजय माकन कोषाध्यक्ष बनाए गए। अब इसकी वजह पिछले दिनों हुए अजय माकन के राजनीतिक नुकसान की एक वजह हो सकती है। राहुल गांधी के उस बंद कमरे में वो बयान, वो एक बड़ी वजह है। राहुल गांधी से करीबी उनकी, और तीसरी बड़ी वजह है कि जब भी कांग्रेस का कोई कोषाध्यक्ष बनता है किसी भी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस का क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं, पहला वो विश्वसनीय होता है और दूसरा वो एक्सपीरियंस्ड होता है। पर यहाँ पर अजय माकन विश्वसनीय है गांधी परिवार के, और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो उनका संगठन में भी और उनका जब वो केंद्रीय मंत्री रहे तब का भी बड़ा एक्सपीरियंस है, और साथ में ईमानदारी का जिक्र उनका हमेशा किया जाता है। और ये तमाम बातें थी जिसकी वजह से आज वो कोषाध्यक्ष बन गए। और शायद राहुल गांधी ने जो बंद कमरे में बात कही थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि हर वो व्यक्ति जिसने कोशिश की है अजय माकन को हराने की इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते, आज वो अजय माकन के अंडर में काम करेगा, और अब अजय माकन पार्टी के कोषाध्यक्ष बन गए।